यूपीएससी हिंदी वायरल चैनल पर आप सभी स्वागत है। आज मैं आपकी प्रैक्टिस सीट ले आया हूँ। जैसे कि आपकी इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे आपकी हमारी कुछ क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सीट देना स्टार्ट करूंगा। तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी की जो पीवाईक्यूज हैं सभी एग्जाम्स के, वो मैंने सभी एग्जाम्स के सभी एमसीक्यूज को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। क्योंकि पीवाईक्यूज से ही आपको पता चलता है कि रियल में एग्जाम की डिमांड क्या है, पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है कि माइक्रो थीम्स क्या है, पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है कि उसके जो ऑप्शंस है उससे किस तरीके से नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोवाइड किया है। किस लिए? आपको सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, आपको इससे प्रैक्टिस करनी है। इसलिए इसका नाम भी क्या है, प्रैक्टिस सीट। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम प्रैक्टिस सीट लिखना कि मैंने उसको नॉलेज की या बुकलेट बोला है कुछ। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले आपको इसका यूज कैसे करना वो आपको मैं थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी टाइम भी कम है, फरवरी स्टार्ट होने वाला है और हमारी जो डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर चीज को पढ़ना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जिनको एग्जाम 2027 में देना है उनको ये पूरी पढ़नी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें किस किस चीज का ध्यान देना वो चीज समझते हैं। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने क्लासेस में कवर नहीं किए हैं वो आपसे सही क्वेश्चन ना हो, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं हमने। तो उन क्वेश्चंस को नंबर वाइज एक क्या बनाना, अपना एक पेज बनाना लास्ट में, या इसी पीडीएफ के लास्ट में मैं 2 पेज लास्ट में ब्लैंक छोड़ूंगा, उसमें आप नोट डाउन करके रखना। इसको आप क्या करवा सकते हो, इसको प्रिंट आउट में निकलवा सकते हो। तो प्रिंट आउट निकलाओगी ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी आपसे सलाह यही है, एडवाइस यही है, कुछ प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, इसका अच्छे से। अगर गाँव वगैरह से हो तो छोड़ सकते हो कि वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, या बाजार, कभी बाजार जाओ तो उससे सस्ता वहां पे निकल जाता है कि मिनिमम 50 पैसे या 70 पैसे में पर पेज निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कर लेना। अब होगा क्या, मैं लास्ट क्लासेस तक आपको कीवर्ड क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है जो चीज मेरी फर्स्ट क्लास में आनी थी वो लास्ट क्लास में आए, तो ये कुछ चीजें छूट भी जाती हैं। तो क्या करेंगे हम, जो क्वेश्चंस आप अभी इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसमें टोटल 151 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है इसका? 151 क्वेश्चन है। इसको कैसे प्रैक्टिस करना, किस किस चीजों को लेके चलना है, इसमें से मैक्सिमम पहले किस किस को पढ़ना है। ठीक है, अब यूपीएससी एग्जाम 2026 में जिनको दे के आना है उनको वो चीजें जरूर पढ़नी है जो मैं आपको बोलूंगा। इसके अलावा आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो चीजें आपको पढ़ना ही है इसको आप छोड़ नहीं सकते, वो चीज मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आप इस प्रैक्टिस शीट को उठाओगे, स्टार्टिंग में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से, ना कि किसी अदर एग्जाम के। और ये क्वेश्चन आपको कब तक मिलेंगे? ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको 1993 तक। कब तक मिलेंगे? 1993 तक। तो 93 तक हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिए। अब जैसे पंचवर्षीय योजना हमने पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर यहाँ ऐसे क्वेश्चंस जो हम पढ़ चुके हैं टॉपिक्स में हमसे कवर नहीं हो रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा आ चुका है, या कुछ चीज समझ नहीं आई है, तो कमेंट कर देना इसी क्लास के नीचे आके। इसी वर्कबुक वाली जो अभी जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट कर देना, या किसी भी क्लास में कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 29 में समझ में नहीं आया मेरे। ठीक है, एक होगा यूपीएससी। इसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होता है हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से। ठीक है, तो यूपीपीसीएस अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाएंगे हम, इनको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है यूपीपीसीएस 2014। ठीक है, इसको ऐसे हम आते जाएंगे। इसके बाद हमको प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाने हैं, और यूडीए यूपी लोअर सब प्री के भी क्वेश्चन लगाना है। इसमें आप छोड़ सकते हो वो है जो क्वेश्चन आपके हैं, वो है आपके उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन छोड़ सकते हो चाहो तो, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन है तो उसको आप कर ही लेना सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आरएएस, इसमें आप छोड़ सकते हो एमपीपीएससी वाले क्वेश्चन। और जिनको एमपीपीएससी देना है इनको लगाना ही है आपको। तो जिनको एमपीपीएससी नहीं देना है, सब यूपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है, वो एमपीपीएससी वाले क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो। ठीक है, और बीपीएससी लेवल मैच नहीं होता है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग बिल्कुल अलग है, तो इस चीज को याद रखना। बीपीएससी एमपीपीएससी छोड़ देना, और छत्तीसगढ़ भी। लेकिन अब आपको कहां से स्टार्ट और करना है, आपको स्टार्ट करना सीएपीएफ, यानी सीएपीएफ के क्वेश्चन जरूर लगाना है, क्योंकि इसका कारण आपको पता होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसी तरह यूपी सीएपीएफ और इसी के साथ सीडीएस। ठीक है, सीडीएस के क्वेश्चन भी इसमें शामिल है पूरे। कुछ क्वेश्चन अगर
जैसे इसमें 24 या 25 के कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, उनको मैं आपको बाद में दे दूंगा पर ग्रुप में अलग से, ठीक है, अपडेट होगा, ठीक है वो। तो सीडीएस के क्वेश्चन लगा लेना और ये सभी क्वेश्चन आपको लगाने हैं अच्छे से, ठीक है। अब इसको आप टैकल करोगे तो इसके आंसर्स का क्या, अब आंसर आपको ऐसे मिल जाएंगे बिल्कुल इतने एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, ठीक है। 7 पे क्वेश्चन का आंसर क्या है तो आपको ये आंसर मिलता जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन को अच्छे पढ़ना, कहीं पर भी कोई डाउट है सिंपल सा कमेंट कर देना, ठीक है। अब वही बात कि जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं अगर वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो क्या करना है, कमेंट कर देना है। और जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं उनका क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उनका क्या, लास्ट क्लास तक 95% या 99% सभी कॉन्सेप्ट और सभी टॉपिक्स, सभी डाउट्स आपके पैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट क्लास तक क्लासेस देख लेना पूरी, सभी कीवर्ड्स मैं पढ़ा दूंगा आपको, सभी चीजें मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद कोई डाउट बचता है तो क्लास मैं अलग से लूंगा क्लासेस की कंप्लीट होने के बाद, तब इन डाउट्स को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तो सर अभी क्या करूंगा अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ। 150 क्वेश्चन है, 151 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लेना पर बुक के लास्ट में जो 2 पेज में आपको एक्शन दूंगा वहां पर कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हुए, ठीक है। नॉट सॉल्व लिख के हेडिंग और क्वेश्चन नंबर लिखते जाना नॉट सॉल्व पर, ठीक है। फिर जब आप लास्ट क्लास को कंप्लीट कर लोगे फिर क्वेश्चन नंबर पे आना, सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करना, हो सकेगा 99% तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूटता है तो डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो आपको वर्क बुक का यूज ऐसे करना है और इसी तरीके से आपको जैसी नेक्स्ट वर्क बुक मिलेगी, जैसी प्रैक्टिस बुक मिलेगी, उसको भी आपको ऐसे यूज करना हो। वर्क बुक आपको या प्रैक्टिस सीट आपको कब मिलेगी, 8 से लेके 10 दिन के बाद, तब तक आपको इसको कंप्लीट करना है। डेली की 20 से 25 क्वेश्चन की क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी क्वेश्चन आए यहीं से आएंगे, इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कोई टीचर नहीं कह सकता, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।